ग्लोबल फैक्टर्स आप बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं। ग्लोबल इंडाइसेस में कोई हल्कापन नहीं देखने को मिल रहा है। यूएस इंडाइसेस एट रिकॉर्ड लेवल, यूरोप इज होल्डिंग अप वेल, इवन निकाय इज होल्डिंग अप वेल, चाइना इज सीइंग बिट ऑफ ट्रैक्शन। इंडिया में हमने एग्जिट ऑफ एफआईआईज देखे, वो किसी से छुपा नहीं आंकड़ा, आंकड़ा बहुत ही ह्यूज है। वहीं अगर हम देखें डीआईआईज ने काफी अच्छे से सपोर्ट किया है, फिर भी हम 10% करेक्ट हो चुके हैं अगर हम निफ्टी की बात करें अपनी रिकॉर्ड लेवल से। अब आपको क्या लगता है इस लेवल के आसपास कहीं ना कहीं एक रेंज बाउंड मोमेंटम मूवमेंट जो है इंडाइसेस की देखने को मिल रही है? निफ्टी मिड कैप जो इंडेक्स है वो भी अपने आप को होल्ड कर रहे हैं, बट कुछ ज्यादा उछाल की उम्मीद नहीं है, लेकिन गिरावट को लेके अभी भी हम थोड़ा बहुत कॉशियस है। आपका क्या मानना है, बाजार की दिशा किस ओर हो सकती है? जी। तो देखिए, जैसा आपने जिक्र किया कि अगर आप यूएस इकोनॉमी को देखेंगे तो बहुत स्ट्रांग फुटिंग पर है। अगर आप फेडरल हाउसिंग फाइनेंस एजेंसी का डेटा देखें, लास्ट वीक आया हुआ था। अगर आप सिंगल फैमिली हाउस प्राइसेस देखें तो वहां पर इंप्रूवमेंट दिखा था सितंबर में। अगर आप कंज्यूमर कॉन्फिडेंस देखें तो वहां पर भी नवंबर की रीडिंग में एक अपटिक देखने को मिला है। बहुत अच्छी इकोनॉमी प्लेस है। अगर आप 2 साल की बॉन्ड डील भी देखें, अब थोड़ा सा टैरिफ का कंसर्न आने लगा है, क्योंकि जो टैरिफ रिटोरिक है ट्रम्प साहब का, वो अब सामने आया है, जो कि बहुत ही क्लियर था। कनाडा, मैक्सिको, चाइना वगैरह पर टैरिफ्स लगेंगे। स्कॉट बेसेंट आए हैं यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी के तौर पे, ट्रेजरी सेक्रेटरी के तौर पे H1 मैनेजर रह चुके हैं। वो बेसिकली आप देखिए तो ये चीज के बहुत जबरदस्त समर्थक है। और जो ओवरऑल ग्राउंड यूएस में बन रहा है वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग को रिड्यूस करने का, फिजिकल डेफिसिट को रिड्यूस करने का बन रहा है। और इंडिया के अपनी अलग इश्यूज हैं। आपने देखे जीडीपी के नंबर्स किस तरह से आए हैं इस तरह, इसलिए देखिए आप लगातार एफआईआई का एक आउटफ्लो बना हुआ, एक सपोर्ट बना था सीपीआई पीआई और आईपी के नंबर्स खराब आने के बाद। और इसके बाद राइट। देखिए जिस तरह से अब जीडीपी के नंबर्स आए, मुझे लगता है बाजार में 33% के आसपास एफआईआई का लॉन्ग है, 24% के आसपास एफआईआई का लॉन्ग डेरिवेटिव में इंडेक्स फ्यूचर्स में था एफआईआई का। अब जो बेस हो गया है वो 23,815 873 है। ये जोन टूटता है तो जो 33-34% का लॉन्ग है वो गिरेगा, 8-12% तक आएगा, तो फर्दर गिरावट हमें देखने को मिलेगी। तो जो बुलिश बेस है वो 23,815 873 ही है, वो नहीं टूटना चाहिए। ऊपर की तरफ जब तक 24,600 के ऊपर नहीं जाएंगे, कन्विंसिंग बाय नहीं आएगा, कन्विंसिंग बाय सिग्नल नहीं आएगा, 24,600 के ऊपर निकलने पर ऑल टाइम हाई दोबारा देखने को मिलेगा। सिमिलरली बैंक निफ्टी को देखिए तो 51,495 586, ये वो जोन है जो बेसिकली बड़ा सपोर्ट जोन है। पिछले 3-4 दिन में 51,750 800 के आसपास का एक बेस बना, बट मुझे लगता है 495 586 नहीं टूटा। और ऊपर की तरफ कहीं 52,570 टूटा, तो नया ऑल टाइम हाई बैंक निफ्टी में भी आपको देखने को मिलेगा। नेगेटिव्स आर मोर और लेस एवरीथिंग इज डिस्काउंटेड, जैसे आपने बोला। बिल्कुल सही बात है कि इंटरेस्ट रेट कोई कट नहीं मिलेगा, आरबीआई पॉलिसी में सीआरआर में कट जरूर मिलेगा। बैंकों को तो ये लिक्विडिटी दी जाएगी कि साहब थोड़ा पैसा बांटिए, क्योंकि आप देखिए अगर जीडीपी के नंबर्स भी देखिए, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन गिरता है, सर्विसेज में थोड़ा सा स्लो डाउन है। एग्रीकल्चर सेक्टर अगर आप देखिए वहां पर एक अच्छी ग्रोथ है। स्कॉट्स वगैरह के नंबर देखिए बहुत मजबूत आए। तो ये पहले से ही डिस्कशन मैं भी कर रहा था कि स्कॉट्स वगैरह देखिए अच्छा चल रहा है। और ये जो है जितनी भी एनबीएफसी है उनकी कमेंट्री में भी आ रहा था कि रूरल डिमांड अच्छी है। तो देखिए ये दो बेस है जो तक नहीं टूटेंगे। अगर 52,570 के ऊपर बैंक निफ्टी निकलता है ऑल टाइम हाई, 24,600 के ऊपर निफ्टी निकलता है ऑल टाइम हाई, बेस टूट गया तो दोबारा आपको नया लो देखने को मिलेगा।